अगर 2 बच्चों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कितने भाई बहन हैं उसका खुलासा कर दे, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने भाई बहन हैं उसका खुलासा कर दे, उसके बाद पद छोड़ दे। बच्चे तो आज जितने ज्यादा होंगे उतने फायदा है। भूखमरी की कगार पे हैं देश के लोग, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन तानाशाही की हद इस कदर है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर अखिलेश जी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में काम न किया होता तो आप ना पेशेंट आपको अस्पताल ले जाने के लिए ठेलों की जरूरत पड़ती। अखिलेश जी की देन है कि उन्होंने एम्बुलेंस दे दी, अखिलेश जी की देन है उन्होंने मेदांता जैसा हॉस्पिटल दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट दिया। बेवाएं, परेशान, और ये समझ लीजिए कि जो व्यापारी है इतना हताश हो चुका है, इतना हताश हो चुका है कि वो भुखमरी की कगार पे आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। जैसा कि हम लगातार यूपी चुनाव के कवरेज कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। अब जबकि 2022 आने वाला है, हर सरकार में आपको देखने को मिलेगा कि चुनाव की तैयारी तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव की बात करें तो वो रैलियों की तैयारियों में जुट गए हैं। अगर योगी जी की बात करें तो लगातार दिल्ली जाते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है जीत का मंत्र जो है वो उनको दिल्ली से मिलेगा। फिलहाल जनता क्या चाहती है, जनता की राय क्या है, जनता क्योंकि 2022 में जो सरकार आएगी वो जनता ही चुनेगी, जनता से जानेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस समय मैं देवा में खड़ा हुआ हूं। अभी मैंने आपको हाल ही में देखा होगा आपने कि हम लोग लखनऊ का कवर कर रहे थे, देवा पास में ही है। देवा की राय क्या है, देवा के लोग क्या सोचते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। शाफे जुबैरी। अभी 4.5 साल हो गए योगी जी को, क्या लगता है कितना काम किया योगी जी ने? सिर्फ झूठ बोला है 4.5 साल में। वो तो कह रहे हैं बेस्ट सीएम है। काम क्या किया है आप बता दें। वो तो कहते हैं कि मैंने विकास किया है, विकास के नाम पे काम क्या किया है। आज उत्तर प्रदेश में भी आपने हालात देखे, कोविड के दौरान कितनी मौतें हुई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाया, दवा नहीं उपलब्ध करा पाया। इससे निकम्मी निरंकुश सरकार कोई हो ही नहीं सकती। अभी ये बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। अभी 3 दिन पुराना बयान। मैंने पहले ही बोला, सिर्फ झूठ बोला है, सिर्फ 5 साल झूठ बोला है। आज भी उनका एक बयान आया कि अखिलेश जी ने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अखिलेश जी के बच्चे लखनऊ में पढ़ते हैं। उनका बच्चे, लेकिन जिसके बच्चे हैं ही नहीं उसको बच्चों का दर्द क्या मालूम। वही हाल है प्रदेश के मुखिया का, वही हाल है देश के मुखिया का। आज लोग तड़प रहे हैं, भूखमरी की कगार पे हैं देश के लोग, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन तानाशाही की हद इस कदर है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, सदन में भी झूठ बोल रहे हैं और जनता के बीच भी झूठ बोल रहे हैं। सदन में उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मृत्यु नहीं हो पाई। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, या यहाँ खड़े हुए सभी लोगों से बात कर रहा हूं कि आप बताएं कि सदन कितने लोग ऑक्सीजन से मरे। आपके बीच के कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके दूर रिश्तेदार, नातेदार या उसके दोस्त के वहां कोई ट्रेजेडी ऐसी ना हुई हो कि ऑक्सीजन की कमी से, दवाओं की कमी से लोग मरे ना हो। मेरे भी अपनों को मैंने खोया है। वो तो बोल रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा बेहतर जो है कोरोना को संभाला। अरे साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर अखिलेश जी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में काम ना किया होता तो आप ना पेशेंट आपको अस्पताल ले जाने के लिए ठेलों की जरूरत पड़ती। अखिलेश जी की देन है कि उन्होंने एम्बुलेंस दे दी, अखिलेश जी की देन है उन्होंने मेदांता जैसा हॉस्पिटल दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट दिया। अखिलेश जी की देन है जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतना काम कर रही हैं। आप एक हॉस्पिटल बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जिसपे योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने काम किया हो। बनवाने की कोशिश तो की जा रही है, एम्स बनवाया जा रहा है। अभी गोरखपुर में बताया कि खुलने वाला है एम्स की। फिर अब वही झूठ की बात कर रहे हैं। एम्स उत्तर प्रदेश को मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था। यूपीए 2 में उत्तर प्रदेश में एम्स आया था, परंतु मायावती की सरकार एम्स के लिए जगह नहीं मुहैया करा पाई थी केंद्र सरकार को, एम्स को। अखिलेश जी ने गोरखपुर में एम्स के लिए जगह उपलब्ध कराई थी, जिसपे अखिलेश जी के समय से काम चल रहा है, आज तक वो काम नहीं पूरा कर पाए। अच्छा, वो बोलते हैं गुंडा राज भी देखने को मिल रहा था, गुंडा राज बढ़ रहा अभी पंचायत चुनाव में इससे ज्यादा गुंडा राज आप क्या देखेंगे। लखीमपुर में मेरी एक बहन के साथ उसकी साड़ी खींच ले जाती है, ये गुंडा राज है। 80 साल के एक वयोवृद्ध सिद्धार्थनगर में हमारे वयोवृद्ध नेता के जो है साथ धक्का मुक्की की जाती है। इससे ज्यादा गुंडा राज आप क्या देखेंगे। प्रशासन टाइट बताया जाता है योगी जी की सरकार में कि अब जबकि 4.5 साल हो गए, प्रशासन काफी टाइट देखने को मिल रहा है। आपने कुछ देखा उत्तर प्रदेश में प्रशासन कितना टाइट है। अगर प्रशासन टाइट होता तो पंचायत चुनाव में दबंगई के दम पे खुला देखा है आपने, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से किस तरीके से गुंडाई की गई है उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो जनप्रतिनिधि हैं वो तक की जो है सुरक्षित नहीं है।
प्रशासन ने उनके घरों को जाके खोदने का काम किया है जेसीबी से। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रशासन मुस्तैद है? प्रशासन मैं ये भी जानना चाहूंगा, अभी ये कहा जा रहा है कि 2 बच्चे से अगर ज्यादा होते तो उसको सरकारी जो सेवाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। इसका जवाब भी मैं पहले दे चुका हूँ कि 2 बच्चे, जिसके बच्चे होते हैं, बच्चों का दर्द सिर्फ इसको महसूस होता है। अगर 2 बच्चों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कितने भाई बहन हैं उसका खुलासा कर दे, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने भाई बहन हैं उसका खुलासा कर दे, उसके बाद पद छोड़ दे। नहीं लगता आपको कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है लगातार सरकार में? मैंने ये भी बोल दिया, भुखमरी की कगार पे व्यापारी, किसान, हर आदमी परेशान है। लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उनकी नौकरियां चली गई, सरकारी सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, सरकार गवर्नमेंट सेक्टर को भी नौकरियां उत्तर प्रदेश में नहीं उपलब्ध कराई गई पिछले 5 साल की सरकार में। अब बता रहे हैं कि अब चुनाव लड़ेंगे 2022 में, अगर हमारी सरकार आती तो हम रोजगार देंगे। 5 साल में क्या किया, कितने लोगों को रोजगार दिया? 5 साल में कोरोना भी तो था, 1.5 साल तो कोरोना में निकल गया ना। उसके कोरोना तो आपको पहले से मालूम था। पहले कोविड जो है पहली लहर आई, WHO ने आपको फिर चेताया कि दूसरी लहर आएगी, आपने उसकी व्यवस्थाएं की। केंद्र में भी आपकी 10 साल से सरकार है, नरेंद्र मोदी 2 चल रही है। आपने केंद्र से कितनी नौकरियां दी? 1.5 साल कोविड में निकल गया, 3.5 साल आपने क्या किया? सरकार तो कह रही ना कि अब करेंगे, क्योंकि 70 साल से देश लूटा जा रहा था। तो लूटने वाले में एक नाम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी था क्या, कि 70 साल सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही। क्या लूटने वाले में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे? ये मेरा सरकार से सवाल है। सरकार कह रही ना हमें मौका नहीं मिला था, अब कर रहे हैं तो अब टाइम लगेगा। कितना टाइम चाहिए? 7 साल ही तो हुए अभी। 15 लाख भी तो दे रहे थे कि जितने ही 15 लाख दे दूंगा। वो तो जुमला बाद में बताया था, अमित शाह ने खुद ही कहा था कि ये एक जुमला है। तो वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ ये झूठे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। वही तरह ये भी जुमलेबाजी कर रहे हैं कि 5 साल में कुछ नहीं दिया, फिर सरकार बनेगी फिर देंगे। अभी अगर बात में चोर भी हैं, इन्होंने किसानों के साथ चोरी की है, घात लगाई है। उनकी खाद की बोरी से भी 5 किलो यूरिया इन्होंने चोरी करने का काम किया है। 50 किलो की बोरी को 45 किलो करने का काम किया है, इन्होंने सिर्फ चोरी की है। 352 रुपए का गैस सिलेंडर लेके इनकी मंत्री स्मृति ईरानी जी सदन के सामने टहला करती थी, जब 352 रुपए का गैस सिलेंडर था। आज 957 रुपए का गैस सिलेंडर इनको सस्ता लग रहा है। 46 रुपए में डीजल महंगा था, आज 92 रुपए में डीजल सस्ता है। वो कह रहे हैं कि इससे हम विकास करेंगे, पैसा नहीं है सरकार के। विकास कब करेंगे? टाइम लगेगा विकास। कितना समय लगेगा? 2022 के बाद। फिर कहेंगे 2024 के बाद। वो तो सेंट्रल की बात है ना, फिर तो हाँ ना, तो बात तो भाई भाई है ना, गुरु चेला है, गुरु चेला की सरकार चल रही है। 22 के बाद, फिर 24 के बाद, फिर 27 के बाद, ये तो चलता रहेगा इनका। कब तक इनके ऊपर भरोसा किया जाए? एक काम बता दीजिए जो इन्होंने किया हो। इतनी जनता खड़ी है, मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं प्रदेश के नेतृत्व से एक सवाल करना चाहता हूँ, प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया से एक सवाल करना चाहता हूँ। एक काम वो बता दे जो उन्होंने किया है। मैं जनता से पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। 4.5 साल हो गए, क्या लगता है कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी कुछ विकास तो किया नहीं होगा। हुआ। देवा की अगर बात करें तो मजदूर, बेवाएं, परेशान हाल, और ये समझ लीजिए कि जो व्यापारी है इतना हताश हो चुका है, इतना हताश हो चुका है कि वो भुखमरी की कगार पे आ चुका है। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, आपके जेब पे कोई असर आ रहा है इसका? बिल्कुल असर आ रहा है। हम लोग अगर जो है पेट्रोल पहले कितना डलवाते थे, अब उतने पेट्रोल में कोई एवरेज ही नहीं निकल पा रहा है। व्यापारी क्या करेगा? और खाने की बात करें, खाने का तेल भी महंगा होता चला जा रहा है। खाने के तेल से लेके, कपड़े से लेके, पेट्रोल से लेके, डीजल से लेके, जो सबसे बड़ी जरूरत है डीजल और पेट्रोल, जो आदमी के हाथ पैर होता है, जो कन्वेंस होता है आदमी का हाथ पैर होता है। इंसान को अगर लखनऊ तक भी जाना है तो वो अपने पर्सनल कन्वेंस से जाता है, या वो टैक्सी से जाता है, वो बस से जाता है। तो हर चीज़ में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये विकास है? ये कौन सा विकास है? वो कह रहे पुलिस प्रशासन टाइट हो गया यूपी। पुलिस प्रशासन खुला गुंडा राज दिखा रहा है। आप सामने हाल ही में आप जिला पंचायत सदस्य से लेकर के ब्लॉक प्रमुखी तक देख सकते हैं, खुली गुंडाई हुई है। खुली गुंडाई के ऊपर ही सारे वोट डलवाए गए। डॉक्टर अहमद अली सिद्दीकी वारसी, देमा शरीफ। यहाँ क्या कहना पे चाहेंगे महंगाई को लेकर? जेब पे असर आता है? सारे गरीब अमीर सब उद्योगपति करोड़पति पे आ गए, करोड़पति अरबपति पे आ गए, अरबपति लखपति पे आ गए, है ना। सब उल्टा सीधा काम बता रहे हैं, मगर गरीब जनता और बीच वाले जितने हैं सारे लोग गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन गरीबों की तो सरकार है, ये कह रही है सरकार की हम गरीबों के लिए काम गरीब नवाज हैं, गरीब ये नहीं, ये कोई नवाज नहीं है। गरीब नवाज यहाँ दिए हिंदुस्तान में, ठीक है। यहाँ वारिस पाक हैं,
पर यहाँ के पब्लिक को देखिए, सुबह से शाम तक सीटी बजाएं, हारन बजाएं, सब फटाफट बंद हो रही हैं दुकानें। कि अगर मैं सरकार की बात करूं आपसे कि आपने कितना विकास देखा, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास कोई नहीं। कुछ तो देखिए, हर एक मिनट, जो कांग्रेस बनाई है, जो अखिलेश यादव जी बनाए हैं, जो ये लोग बनाए हैं, उसी पे ये अपना साइन कर रहे हैं। जैसे 2.5 लाख का दिए हैं, अगर खुद का होता तो बड़े हिटिंग में पेट्रोल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होता। वो प्रधान आवास है, ठीक है, नोएडा इलेक्शन लग रहा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पे लगाया जा रहा है, मोदी जी के नाम से नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये तो पोजीशन बच्चे से लेके बूढ़े तक। मैं आता हूँ, एजुकेशन, मैं आता हूँ। अरे एक मिनट, एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई चली गई 2 साल। हम लोग देखिए चराग में पढ़े हैं और लालटेन में एग्जाम दिए हैं, साइकिल में, अभी साइकिल से चलता हूँ, बैग रखा हुआ है ना। तो बम्बई गया, यहाँ भी गया, हर जगह कोई विकास नहीं। अहमदाबाद में हमारा ननिहाल है, जहाँ इनका घर है मोदी जी का, वहाँ हम घोड़े पे बैठा हूँ, वहाँ पे सुना है कि हाँ, एकदम कुछ नहीं है, घोड़े पे बारात में। हाँ, उनके घर के पोजीशन देखिए वैसे है। आम आदमी पार्टी मेरा खुद गया था, तो यही तो विकास है, वो अपने घर के लिए नहीं कर रहे, अपने घर विकास नहीं हुआ और विकास नहीं हो रहा है मेरा भाई। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि पब्लिक बहुत परेशान है। भुखमरी इतनी तेज बढ़ रही है कि दूसरे तीसरे दिन देखो मौतें कितनी अफरात हो रही है कि सिर्फ भूख के मारे इतना परेशान। तो जनसंख्या कम करने का कानून लाया गया है। हाँ, इसीलिए जनसंख्या कम कर रहे हैं कि कोई ना कोई दवाई लगा के उसको मार रहे हैं। अब 2 बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकते। हमें बच्चे तो आज जितने ज्यादा होंगे उतने फायदा है, क्यों? पैसा कमाएंगे उतने गवर्नमेंट का फायदा है। रोजगार बढ़ेगा ना अगर लोग कम होंगे तो। लोग कम होंगे, कम तो हो रहे हैं, कितना कम हो गए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये नोटबंदी से अब तक जो है केवल महंगाई के अलावा बढ़ा क्या है। हम लोग गरीब आदमी हैं, ठेला लगाते हैं, सुबह से शाम तक चटनी रोटी खाते हैं, उसमें भी यही है। अब तो मोदी जी तो गरीब थे, वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कौन भी साथ दिया आज तक? सारी महंगाई के अलावा दिया क्या है? समझे? और बोल रहे हैं कि आबादी कम करो, आबादी इससे पहले नहीं थी, डिजिटल इंडिया बन गया। इसके पहले आबादी नहीं थी, इसके पहले बच्चे नहीं होते थे। आज इंटरनेट घर घर पहले खाना वाली लोग बच्चे खाते थे यार। पालेंगे वो को हम लोग पालेंगे भाई, जिसके बच्चे होंगे वही तो पालेगा, वही तो परवरिश करेगा। आज क्या दिया है? आज उन्होंने दिया क्या? कुछ नहीं दिया। डिजिटल इंडिया दिया, कुछ नहीं दिया यार। ये 8 दिन में 1 दिन दुकान खोलते हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी एक तरह पिसने वाली बात है। बता रहे ये दिया वो दिया, राशन कार्ड हमें 10 साल हो गए रहते हुए, जिसको राशन कार्ड देते वो राशन कार्ड फ्री आज राशन मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा, कोई राशन कार्ड से कुछ नहीं मिल रहा। हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं बना, 10 साल हो गई। योगी जी ने खाली चावल गेहूं से काम नहीं चलता। ऊपर खाली गेहूं चावल वो मत दे, बाकी खाली ऊपर तरीका के हमको दे भाई। दाल है, तेल साला 60-70 में था और 160-70 में 80 में पहुंच गए। उससे क्या लेना? राशन कार्ड क्या सोचा इस बार किसकी सरकार? इसके बाद मायावती सरकार होगी या मायावती तो खुद बीजेपी को वो कर रही है। ये सब बात सरकार इनकी नहीं आएगी, इनकी नहीं आएगी। इससे छोड़ के कोई भी सरकार आओ, कौन सी नहीं, कोई भी सरकार आओ, मगर सुकून हो दिल्ली से। इससे इतनी नफरत क्यों है? नफरत कोई नहीं, हम इसलिए परेशान हैं। हम ठेला लगाते हैं, जहाँ भी खड़े हुए वो कहते हैं उधर होगा, उधर ये करो। दिन भर के अंदर 100 रुपए कमाते हैं। उन्होंने नोटबंदी से अब तक क्या दिया हम लोगों को? क्या इसके पहले हम लोगों के इसके पहले जो है हर चीज की सरकार थी, समझे? सबकी सरकार थी, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। हम लोग अपने आराम से खाते रहे, कमाते रहे। मगर इनकी जब से सरकार आई, नोटबंदी, फिर कोरोना लो, फिर ये लो, फिर सारी आते ही रही। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि यहाँ की जनता ये कह रही है कि जो 4.5 साल का काम था वो देखने को नहीं मिला। इस बार जो सरकार आएगी विकास के मुद्दे पे आएगी। आप भी हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी। नमस्कार, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।